बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जड़, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे पाने की जिद और खोने के डर में इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, किसी भी रिश्ते का कत्ल कर सकता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त का गला रेत दिया, वो सिर्फ इसलिए कि उसका दोस्त उसकी ड्रीम गर्ल यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता था। जब पुलिस ने खुलासा किया तो ड्रीम गर्ल के लिए दोस्ती के कत्ल की कहानी की चर्चा होने लगी। पिंटू हत्याकांड का खुला राज, दोस्तों की खूनी साजिश बेनकाब, गर्लफ्रेंड से बात किया तो मार दिया। तारीख 28 जुलाई 2022। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा इलाके में पिंटू कुमार नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसकी लाश झाड़ियों में मिली थी। जिसके बाद शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी और पिंटू की हत्या के पीछे के तार सुलझती जा रहे थे। पुलिस कातिलों के करीब पहुंच रही थी। 5 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो पता चला कि पिंटू का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त ऋषि राय उर्फ लड्डू ने किया है। इसने ही तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया था। इस हत्याकांड में 2 और किरदार शामिल हैं। लड्डू वो दोस्त था जिसके साथ ये दिन रात उठता बैठता था, साथ में घूमना, खाना पीना, हर तरह का नशा करता था। इसके बाद भी उसने दर्दनाक तरीके से पिंटू को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा लड्डू पटना में सचिवालय थाना के तहत सर्कुलर रोड नंबर 3 का रहने वाला है। लेकिन सवाल है कि जिगरी दोस्त लड्डू ने पिंटू का कत्ल आखिर क्यों किया। कहानी बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प है, क्योंकि नशेड़ी लड्डू को एक और चीज का नशा है जिसे वो किसी से भी साझा नहीं करता था। वो नशा किस चीज का है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सचिवालय एसएसपी काम्या मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है वो आप पहले सुन लीजिए। ये एक्चुअली 28 की सुबह 12 बजे के आसपास हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अज्ञात का शव पुणे चक्के एक झोपड़पट्टी से बरामद होता है। जब शव का पहचान किया जाता है तो वो एक पिंटू नाम के आदमी का निकलता है। उसके बाद जो है अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आती है कि पिंटू का एक दोस्त है लड्डू उर्फ ऋषि राय, वही जो है इसका कातिल निकलता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पिंटू और ऋषि राय जो है एक ही मोहल्ले के रहने वाले, नवटोलिया के रहने वाले हैं और उन दोनों मतलब उनको नशे की भी आदी है वो। बिल्कुल सही सुना आपने। मृतक पिंटू और आरोपी ऋषि राय उर्फ लड्डू दोनों जिगरी दोस्त थे, साथ में स्मैक का नशा करते थे। लेकिन लड्डू को एक और चीज का नशा था, वो नशा लड़की का था। लड्डू आशिक मिजाज है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में पिंटू को पता था। लेकिन लड्डू को दिल की जमीन पर किसी भी तरह का सौदा और दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। 27 जुलाई की रात दोनों दोस्त साथ में बैठकर एक साथ स्मैक का कस लगा रहे थे और इसी दौरान बातचीत में पिंटू ने लड्डू की गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दी और बातों ही बातों में उसने लड्डू से बोल दिया कि तुम्हारी माशुका मुझसे फोन पर बात करती है। और इतना सुनते ही लड्डू के दिल में दोस्ती में दगाबाजी और मोहब्बत में बेवफाई की आग धधकने लगी। वो अपना आपा खो बैठा और जेब से चाकू निकाला और अपने ही दोस्त पिंटू का गला रेत दिया। जब तक पिंटू कुछ समझ पाता तब तक लड्डू उसका गला काट चुका था, जिससे पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। नशा कर रहे थे, नशा करते वक्त जो है पिंटू इससे कहता है, लड्डू से कहता है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोस्ट करता है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और उन सारी बातों मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उसके बारे में बात करता है, जिससे लड्डू जो है वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है और बड़ी बेरहमी से जो है उसका गला रेत करके उसे मार देता है। पिंटू
की हत्या के बाद लड्डू के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए और अपने गुनाहों पर कैसे पर्दा डाले। इसके लिए उसने अपने दूसरे दोस्त और पुनाईचक इलाके के शराब माफिया एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को कॉल किया। चंद मिनटों में वो दोनों मौकाए वारदात पर आ गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर वहीं पास में ही लाश को ठिकाने लगा दिया और चाकू को पास के नाले में फेंक दिया, जबकि उसके मोबाइल को लड्डू अपने साथ लेकर चला गया। उसने यहीं पर बड़ी गलती कर दी और पुलिस उसी गलती को सुराग बनाकर लड्डू तक पहुंच गई और सबसे पहले लड्डू को धर दबोचा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आरोपी दोस्त लड्डू ने सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नाले से उस चाकू को बरामद कर लिया, जिससे लड्डू ने अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या की थी। पिंटू को मारने के बाद एजे और सुबोध की मदद से शव को जो है झोपड़ी के पास रखता है और शव जो है वो सुबोध के घर से 100 मीटर भी दूर नहीं होता है। सुबोध जो है इसको चक्कू भी फेंकने में हेल्प करता है, नाले में जाकर के चक्कू फेंक देते हैं। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद भी जो है वो चक्कू भी बरामद होता है। तो इस तरह से जो है पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। और मोस्टली जो है ये सिर्फ एक लव अफेयर और उसको लेकर के एक आक्रोश में आकर के जो है इस घटना को कारित किया गया, वो भी जब ये नशे की हालत में थे। पुलिस ने लड्डू की निशानदेही पर जिन दो अन्य आरोपी एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को गिरफ्तार किया है, उसमें एजे उर्फ मुकुल पुनाईचक इलाके का सबसे बड़ा शराब माफिया है। वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। आरोपी लड्डू शराब के कारोबार में एजे उर्फ मुकुल का हाथ बटाता था। जब पुलिस ने एजे उर्फ मुकुल को गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद की गई। बहुत बड़ा शराब माफिया भी है और वो इसके पहले भी जो है आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। इस बार जब वो बरामद हुआ फिर उसके घर से जो है फिर से हमें आर्म्स मिला था और एक तरह से वो पुनाईचक का बाहुबली भी है। और लड्डू जो है वो एजे की शराब कारोबारी उसमें मदद भी करता था। इस तरह से पुलिस ने पिंटू के कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पिंटू के दोस्त ऋषि राय उर्फ लड्डू, एजे उर्फ मुकुल और सुबोध को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और एजे उर्फ मुकुल पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से लड्डू ने अपनी ड्रीम गर्ल के चक्कर में अपने दोस्त पिंटू का गला रेता और दोस्ती का कत्ल किया है, उससे ये तो साफ है कि जड़ जोरू और जमीन के लिए इंसान किसी भी रिश्ते का कत्ल कर सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी पटना का दानापुर इलाका बदमाशों के लिए सेफ जोन बन गया है। अपराधी जब चाहें तब लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दानापुर में बदमाश राज कायम हो गया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 4 लोगों के मर्डर से इलाके के लोग खौफजदा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 दिन में 4 मर्डर का जिम्मेवार आखिर कौन है। पूरी रिपोर्ट देखिए। दानापुर में बदमाश राज, पहले मां बेटी को काटा, फिर दुकानदार को मारा, अब बेटा से मिला नरकंकाल। पटना जिले में स्थित ये शहर दानापुर है, जब धीरे धीरे अपनी पहचान खो चुका है। अब यहाँ की गलियों में गुंडे बदमाश पैदा हो रहे हैं, बात बात पर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, इलाके में दहशत फैला रहे हैं, बेखौफ होकर बंदूक का टिगर दबा रहे हैं, घरों में घुसकर गला काट रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तीनों थाना इलाके से सामने आई ये तीनों तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही है। रोते बिलखते परिजन उसकी गवाही दे रहे हैं। मौत की आगोश में ये सोया शख्स उसकी बानगी है, जिसके बाद से दानापुर इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस सवालों से बचने के लिए कैमरे में मुंह छिपा रही है। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ के उफरपुरा के व्यू पॉइंट में हुए मां बेटी की हत्या का गुत्थी अभी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि दानापुर के सटे मनेर के शेरपुर में अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार की उसके ही दुकान में गोली मारकर हत्या कर दिया। 2 अगस्त की शाम ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि मनेर थाना इलाके के शेरपुर बाजार में 2 अगस्त की देर शाम शेरपुर निवासी ललित राय का पुत्र निराला कुमार शाम को अपने मोबाइल दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बाइक पर सवार अपराधी उसके दुकान पर पहुंचे।
किसी बात को लेकर दोनों के बीच नोक-झोंक होने लगी। इसी दरमियान एक अपराधी ने कमर से पिस्टल निकालकर निराला कुमार पर दनादन गोलियां दाग दी और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी मनेर थाना को देते हुए घायल को दानापुर अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल ले जाने के ही दौरान निराला की सांसें रास्ते में ही थम गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसे शांत करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। जब न्यूज़ 18 के संवाददाता ने मनेर थाना अध्यक्ष से सवाल पूछा तो उसने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया। दानापुर इलाके में हुए 4 हत्या की वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। लोगों को अब घर में भी रहने में डर लग रहा है। पुलिस अभी इन दोनों मामलों की गुत्थी को सुलझाने में माथापच्ची कर रही थी कि पिछले 23 जुलाई से नौबतपुर थाने इलाके से लापता युवक का बेहटा के जे कॉलेज के पास के जंगल से नरकंकाल मिला, जिसके बाद से बेहटा थाने की पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। नरकंकाल मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव के पास मिला कपड़ा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर उसकी पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के पलटू छतनी गांव निवासी हरदीप महतो के पुत्र दिनेश कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई है। अपना नजर में किसी नहीं रहा, उधर गया बताया कि देखो तो यहाँ पर और बताया कि देखो तुम्हारा कपड़ा है, तब पहचान गए हैं। आप कपड़ा के बॉडी कितने भागों में आपको मिला था यहाँ पे? बॉडी पाटे पाट है, हाथ अलग पैर है, सर अलग है, सीना अलग है, सब पाए अलग है। कितने दिन से भाई आपके लापता? हमारा घटना है 23 तारीख को। ये मामला इसका बोल रहा है, घर के परिजन बोल रहे हैं कि मेरे ही लड़का कपड़ा है जी, लेकिन यहाँ कुछ मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी बचा हुआ है जी। और ये पिता क्षेत्र। मृतक के परिजनों की माने तो 23 जुलाई को मृतक सोनू को उसके 2 दोस्त नौबतपुर थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव निवासी पवन कुमार और छतनी निवासी नंदलाल कुमार घर से बुलाकर बेहटा बाजार लेकर गए थे। उसके बाद सोनू वापस नहीं लौटा। थक हार कर परिजनों ने नौबतपुर थाने में शक जाहिर करते हुए 6 लोगों पर FIR दर्ज कराया, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज सोनू का जंगल से नरकंकाल मिला है। बिहार के लायका, अच्छा, एगो बकलू के लायका, लौंडिया के, लालबेग के, छतरी के, हाँ, और पर लेके 3 लेके 7 होकर पश्चिम में घूरल है, हाँ, 2 चकवा से गेलक है। अपने की कब सूचना मिलल कि हमारे लड़का के मौत है? आज में कल में है, 4 दिन से खोज लड़का एक बोल रहा था हत्या किया गया है, कैसे इनके मौत? हत्या किया गया है। गुड़िया 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 कुछ हमारा कहा नाम नहीं, बात ही नहीं सुन रहा कौन है। से थाना गए थे? नौबतपुर थाना है। वहाँ क्या बोला? वो बोल आवेदन लेने के लिए ले लिए, गिरफ्तार के लिए मुजरिम के साथ कुछ नहीं किया। कहा कि मुजरिम नहीं गच रहा है, तो ये लग रहा है कि मर्डर करने वाला मुजरिम लग रहा है कि हम इसके साथ क्या कर। फुलवाड़ी शरीफ के उफरपुरा में हुए मां बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस अभी सुलझा भी नहीं पाई थी कि दानापुर के सटे मनेर में अपराधियों ने एक वारदात को फिर से अंजाम दे दिया और मोबाइल दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दिया। वहीं बिहटा में भी चौथी हत्या की बात सामने आ रही है, जिसमें एक युवक के हत्या के बाद उसका नरकंकाल मिला है। ऐसे में पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दानापुर इलाके में बदमाश राज है? क्या खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? अगर नहीं तो हत्या की वारदात क्यों नहीं थम रही है? इलाके में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो आर्मी का भगोड़ा है, वो 3 जिलों की पुलिस का मुजरिम है, वो बदमाशों का सरदार है, जो पिछले 3 सालों से जरायम की दुनिया का बादशाह बना हुआ था और उसके गुर्गे उसके एक इशारे पर सुपारी लेकर किसी का भी कत्ल कर देते थे। बैंक में डाका डालते थे, जिसे पुलिस पिछले 3 सालों से तलाश रही थी, लेकिन अब पुलिस की तलाश पूरी हो गई है और उसके हाथों में हथकड़ी लग गई है। उसका नाम है विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह। देखिए विभूति सिंह की अपराध कथा में जुर्म की पूरी कहानी। 3 जिलों का कुख्यात गिरफ्तार,
आर्मी का भगोड़ा है बदमाश, अपराधियों का है सरदार। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब। पुलिस कस्टडी में खड़े इस शख्स ने 3 जिलों की पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले की पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह खाक छान रही थी और इसके गैंग के गुर्गे इसके इशारे पर लूट, हत्या और डकैती की वारदात को अंजाम देकर हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। ये खुद भी पिस्टल की नोक पर राहगीरों का रास्ता रोकता था, बैंक डकैती और हत्या की वारदातों को अंजाम देता था और पुलिस की आंखों से ओझल हो जाता था। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने इसे फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। नाम है विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह। ये इंडियन आर्मी का भगोड़ा है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट किलर बना। मधेपुरा सोना लूट का और सहरसा के नवहट्टा में हुए हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बताएंगे इसकी पूरी अपराध कथा, लेकिन उससे पहले कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने जो कहा है वो सुन लीजिए। विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे। एसपी के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने कि विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। जब पुलिस ने विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह का इतिहास खंगालना शुरू किया, पता चला कि मधेपुरा के घेलार थाना इलाके का रहने वाला विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह इंडियन आर्मी का भगोड़ा है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कई रोड डकैती, बैंक डकैती और हत्या जैसे संगीन जुर्म में वांछित है। उसके बाद पुलिस ने और गहराई से छानबीन शुरू किया। पता चला कि आर्मी से भागने के बाद 2019 में यह एक लड़की के अपहरण कांड में सजा काट चुका है। जेल में ही सजा काटने के दौरान इसका संपर्क अपराधियों से हुआ। जेल से बाहर निकलने के बाद इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और अपना गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। सुपारी लेकर कत्ल करने लगा, बैंक लूटने लगा। पुलिस की क्राइम डायरी में कांड दर्ज होते गए और ये अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद इसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आसपास के जिलों के बदमाश इसके गैंग में शामिल होते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि तीनों जिले में इसका खौफ कायम हो गया और आर्मी का भगोड़ा विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह अपराधियों का सरदार बन गया। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था। तो उसी दरमियान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह पर अब तक 8 से 9 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसे इसने खुद अपने हाथों से अंजाम दिया था। 2019 में इसने पहली बार मधेपुरा में सोना लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सहरसा के नवहट्टा में लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सुपौल में बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। हाल ही में इसने प्रतापगंज के पूर्व उप प्रमुख अनमोल भारती पर जानलेवा हमला किया था, लेकिन गनीमत रही कि गोली चली नहीं और अनमोल भारती की जान बच गई। इसी मामले की पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो विभूति सिंह का ही नाम सामने आया। उसके बाद सुपौल और मधेपुरा में पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाना शुरू किया और फिल्मी स्टाइल में से दबोच लिया। जो सुपारी का जिसने सुपारी ली थी इसी का नाम उभर के सामने आया। उसके सुपौल पुलिस और मधेपुरा पुलिस की एक संयुक्त टीम ने